हाय, वेलकम टू धन। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं वीवैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। वीवैप क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों सारे इंस्टीट्यूशंस वीवैप को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड आप कैसे अपनी स्टॉक ट्रेडिंग या फिर इंडेक्स ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आप बस वीवैप का इनपुट को यूज़ करें अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आने लग गई है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड हमारी धन ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, अगर मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊँ, मैंने यहाँ पर एक सिंपल स्टॉक का एग्जांपल ले लिया है, टाइटन। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आई डोंट यूज स्कैनर्स एंड स्टफ। बेटर परफॉर्मेंस आती है जब हम लोग इन स्टॉक्स के अंदर ना, हम लोग जैसे टाइटन हो गया, अब ये कहीं से भी कोई टिप नहीं है, बस मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं जो मैं निफ्टी 50 में से सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज़ हम लोग 50, 60, 100 स्टॉक्स सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें लिमिटेड चाहिए। टाइटन हो गया, ट्रेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, देन बजाज फिनसर्व हो गया एंड मारुति हो गया एंड देन एचडीएफसी बैंक हो गया और एसबीआई हो गया। ऐसे करके आप अपने कुछ 10 स्टॉक्स की लिस्ट बना लीजिए एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी तो है ही। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया या फिर सेंसेक्स हो गया। ऐसे करके आप अपनी 10 स्टॉक्स की 10-11 स्टॉक्स की लिस्ट बना लीजिए, बस इन्हीं में काम करिए। इससे होगा क्या कि आप ना एक तो क्वालिटी में काम करेंगे, अच्छे स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। क्वालिटी ज़रूरी नहीं आप इन्हीं को फॉलो करो, आप अपने भी कर सकते हो, बट मेक श्योर निफ्टी 50 के स्टॉक्स को फॉलो करिए और वो स्टॉक्स फॉलो करिए आसानी से मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। डू नॉट वर्क इन जेपी एसोसिएट और ऐसे कुछ स्टॉक्स जो बहुत मतलब कोई पॉइंट नहीं है उनका, ठीक है ना? तो अच्छे स्टॉक्स में काम करिए, आपकी प्राइस एक्शन रीडिंग सही रहेगी। तो ये पहला चीज़ है बिफोर आई स्टार्ट द स्ट्रैटेजी की लिमिटेड स्टॉक्स में हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है? मार्केट में ना 2 चीज़ें होती हैं। मार्केट में अगर एक इन्वेस्टर है या एक इंस्टीट्यूशन है, जब उसको बाइंग करनी होती है, तो उसको ना सबसे बेस्ट प्राइस चाहिए होती है, कि कौन-सी सबसे बेस्ट प्राइस है। या तो मार्केट बहुत नीचे हो गया, मार्केट बहुत ऊपर हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो 1 शेयर नहीं ले रहा, वो हज़ारों शेयर ले रहा है, लाखों शेयर ले रहा है। अब उसका पर पॉइंट पे जो पीएनएल है, वो बहुत एक्सट्रीम वे में मूव करेगा, तो उसको ऐसी प्राइसिंग चाहिए जो वो शांतिपूर्वक और ढंग से उसको फॉलो कर पाए। उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब इसका मतलब क्या है? आपको पता है एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, सिंपल मूविंग एवरेज, डेमा, डबल एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सब आपने सीखा है। अब इसमें क्या होता है? इसमें नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 डे मूविंग एवरेज का हिसाब दो, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? मैं पिछले 10 दिन का मूविंग एवरेज मतलब जो कैंडल्स होंगी, ठीक है ना? उनको ऐड करूँगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दूँगा, तो मेरी एवरेज प्राइस आ जाएगी, ठीक है ना? 10 मूविंग एवरेज के हिसाब से। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट आ जाता है, वो है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम डिफाइन करेगा कि आप कितनी अच्छी ट्रेडिंग करने वाले हैं। लोग एक गलती क्या करते हैं? लोग वॉल्यूम को ना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम्स डाल रखी है। मुझे ना हमेशा से ये जानना होता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा और अच्छी वॉल्यूम्स अवेलेबल है, बिकॉज़ मुझे वहाँ पर ट्रेडिंग तो अगर मैं यहाँ पर वीवैप लगाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर वीवैप लगा दिया। मैं आपको बस सेटिंग दिखा देता हूँ वीवैप। अगर आप देखेंगे सब सारी बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, बस मैंने यहाँ पर चार्ट का स्टाइल चेंज कर दिया है। मैंने इसको स्टेप लाइन कर दिया है और मैंने इसको थिक कर दिया था। मैं इसको ऐसे ये भी कर सकता अब मेरी बाइंग सेलिंग कहाँ पर होगी, समझते हैं उस चीज़ को। आपकी मेजरली बाइंग सेलिंग कब होती है? वीवैप का मतलब क्या होता है? वीवैप एक ऐसी प्राइस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड की जाती है। तो वीवैप मूविंग एवरेज की तरह नहीं होता। अगर मैं आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा के दिखाऊँ, अब देखिए वीवैप क्या कर रहा है, एवरी डे रीसेट हो रहा है। आप देख रहे हो मार्केट गैप अप खुली तो वीवैप यहाँ आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट गैप अप खुली तो एकदम से आप देख सकते हो वीवैप यहाँ पर आ गया। अब और आप वीवैप देखा करो, अगर मार्केट कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रही है, ज़्यादा साइडवेज है, तो वीवैप फ्लैट हो जाता है या धीरे-धीरे ऊपर जाता है। अब यहीं पर अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊँ, लेट्स से 20 मूविंग एवरेज, ये क्या कर रहा है? ये ट्रेंड कर रहा है प्राइस के साथ, बट ये वॉल्यूम को काउंट नहीं कर रहा, ये बस प्राइस को देख रहा है। ये वॉल्यूम के साथ धीरे-धीरे ऊपर जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस ना इसको थोड़ा ज़्यादा इस पे रिलाय करते हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या चाहिए होता है, हमारा सेटअप बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सेटअप है। हमें चाहिए कि या तो प्रीवियस डे में 2 पीएम से लेके 3:30, ठीक है? मार्केट फ्लैट रही हो ऐसे, और आज मार्केट एकदम से गैप अप कर जाए, या फिर सॉरी गैप अप कह रहा हूँ, मार्केट एकदम से एक बड़ा मूव दे दे, ठीक है? तो हम लोग पुल बैक पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, मार्केट आज कोई रैंडम है, जैसे आप ये ले लीजिए, मार्केट ऐसे नीचे गई, अभी मार्केट गैप अप खुल गई, तो अब आप देख सकते हैं मार्केट में एक रेंज आ गई, अंडरस्टैंड? तो वीवैप कहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग है? इस ज़ोन के पास। तो इस ज़ोन के पास इंस्टीट्यूशंस को पोज़ीशन बनाने में बहुत ईज़ी है, बिकॉज़ मेजरली जो प्लेयर्स हैं, बायर, सेलर यहीं पर ही हैं। तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यहीं पर रहने वाली है, ठीक है? ओके। तो अब अगर मुझे ये जानना है
कि काम कैसे करना है मुझे। तो मुझे एक रेंज मार्क करनी है। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, मैं वहाँ पर अपनी बाइंग करूँगा या सेलिंग करूँगा, ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, आप ये देख सकते हैं ये रेंज का एक ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक आया मार्केट यहाँ पर, तो अब हमने पुल बैक ऐड कर लिया। अब एक छोटी चीज़ हमने ऐड कर ली, हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस जो भी रेंज थी ना उसके हाई के ऊपर लगा दीजिए और टारगेट क्या करेंगे, टारगेट 1:2 1:3 ऐसे करके अपन टारगेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका 1:2 आ रहा है, तो जो भी आपका 1:2 आ रहा है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, दिस इज क्लोज टू 3697 3700 ले लीजिए। स्टॉप लॉस हो गया हमारा 3708, तो लगभग 8 टू 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3681, तो लगभग आपको 1:2 मिल रहा है। आप यहाँ पर अपने एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं, दैट इज इट। तो वीवैप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको क्या देना, आपको प्रॉपर एंट्री देना। बट एंट्री कब मिलेगी आपको? एंट्री आपको मिलेगी कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है ना? देखिए आप प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट दे दिया, क्या डायरेक्टली बाय करोगे? नहीं, एक उसकी वेट कर लो, सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक की। तो आप यहाँ प्लानिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। ये सारा मतलब एरिया जो है ना बाय का है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हो कि मैंने लेट्स से 500 शेयर्स लेने हैं मैंने, तो मैंने अभी 250 ले लिए, बाकी 250 मैं ब्रेकआउट जब हो जाएगा ना तब भी ले लूँगा। तो ऐसे करके ले सकते हो। फिर वही 1:1 1:2 3 आप ट्राई कर सकते हैं। आप लिमिटेड स्टॉक में करोगे तो आपको ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब जैसे टाइटन है, ट्रेंट है, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा मूव करते हैं, ओके? अगर आप 1-2 एग्ज़ाम्पल्स और देखेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आप इस दिन देखेंगे, अगर इस दिन देखेंगे आप, प्राइस क्या कर रही है? प्राइस एक रेंज के अंदर आ गई है, देखिए, यहाँ पर प्राइस एक रेंज में आ गई है। अब मुझे क्या चाहिए? ब्रेकआउट हुआ, सुपर गुड। प्राइस नीचे आई, अब मुझे चाहिए कि प्राइस ये जो भी पहली ग्रीन कैंडल बनती है इसके ऊपर जैसे कोई क्लोज़ मिलता है, मैं यहाँ पर फटाफट क्या करूँगा? मैं बाय प्लान कर लूँगा, या फिर इस कैंडल के ऊपर जैसे ही एक बाय मिलता है, मतलब एक मार्केट ने पुल बैक दिया और उसके ऊपर निकला, मैं यहाँ पर बाय करूँगा और मैं नीचे एसएल लगा दूँगा, दैट्स इट, ठीक है ना? अब आप यहाँ देखो, कोई ट्रेड नहीं मिला, मार्केट क्या हो गई? मार्केट फ्लैट हो गई। ये देखिए आप, मार्केट हो गई फ्लैट, राइट? अगले दिन क्या हुआ? मार्केट ने दे दिया ब्रेकडाउन, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई। हम यहाँ तो ट्रेड लेंगे नहीं, हमें क्या चाहिए? पुल बैक आ गया, बस बेयरिश एनगल्फिंग, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, अब 1:2 1:3 जो है समझ में आ रहा है, अपना ट्रेड करते रहो और प्लान करते रहो, दैट्स इट, ओके? तो ऑब्जेक्टिव ये है, ज़रूरी नहीं है कि आज ही आपका एक रेंज बनी है, वो कल भी हो सकती है। तो लेट्स से 2 बजे से लेके साढ़े 3 बजे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें एक रेंज फॉर्म्ड है और आज के दिन अगर मार्केट उसको ब्रेकडाउन देती है, तो आप प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे कुछ स्कैनर बनाना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप वो स्टॉक्स ढूँढो जो मॉर्निंग में जिसने एक अच्छा मूव दिया, आप कह लो काइंड ऑफ डोजी बंद हो गए, ठीक है? जैसे आप ये देखो, मार्केट यहाँ पर इधर ओपन हो रही है, नीचे गई, ऊपर गई और फिर दोबारा से यहीं बंद हो गई। तो इसी रेंज के पास बंद हो गई, तो मार्केट ने क्या किया, सम फॉर्म डोजी कैंडल बना दी। तो अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन होता है, तो चांसेस है कि मार्केट ट्रेंड करेगी। तो दिस इज़ वन वे जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि वीवैप फ्लैट किन स्टॉक्स में है, तो ये बहुत ईज़िली पता चल जाएगा। और इसमें मैंने कोई स्कैनर नहीं बनाया है सच, बट आप ये देख सकते हैं एक बार, आप मैनुअली भी स्कैन कर सकते हैं या फिर आप वो स्टॉक्स दे सकते हैं जहाँ पर डोजी बनी हुई है, तो आप वो चेक कर लीजिए, आपको पता। तो एज़ यू कैन सी मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट फिर दोबारा ऊपर गई, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बना दी। जितनी ज़्यादा रेंज बनाएगा उतना बेटर आपके लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर ट्रेड लीजिए एंड फिर 1:2 या 1:1 से ऊपर का आपको अच्छा टारगेट मिल रहा है, लीजिए, निकलिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने यहाँ पर रेंज प्लान की, एकदम से क्या हुआ, ब्रेकआउट। यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं ज़ोन पे, रनिंग हैंडल में भी ले सकते हैं या फिर कंप्लीशन पे भी ले सकते हो, टोटली अप टू यू। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है? प्राइस क्या गई, प्राइस ऊपर गई, वापस नीचे आ गई, इस ज़ोन के पास आप पैसे हंट कर दिया, फिर दोबारा से प्राइस ने क्या किया, एक सम सॉर्ट ऑफ रेंज बनाई, आप यहाँ पर बाइंग करेंगे, कोई 1:1 1:2 के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लेंगे एंड दैट इज़ इट, ठीक है ना? तो प्लेबुक बहुत सिंपल रहेगी आपकी, हर रोज़ सेम प्लेबुक रहेगी। आपको क्या चाहिए, आपको रेंज चाहिए, पिछले दिन मिल जाए या आज के दिन मिल जाए, जैसी रेंज मिलेगी, अब आप पूछोगे रेंज कितने पॉइंट्स की होनी चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। रेंज का मतलब क्या होता है कि मार्केट 5 से 7 कैंडल, 5-6 कैंडल्स के साथ एक रेंज के अंदर है, ना ही ऊपर जा रही, ना ही नीचे जा रही। जैसे ये चीज़ होती है और फिर ब्रेकआउट होता है, अलर्ट हो जाइए। तो आपका होमवर्क क्या होगा कि जितो जो भी सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं आपके, आप उनको चेक करते रहो कि किस-किस में रेंज बन रही है। बस दैट्स इट। अब आप टाइम पूछोगे किस टाइम पे ट्रेड करना है? वीवैप स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको मॉर्निंग में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, 11-12 बजे के करीब बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं क्योंकि मार्केट फ्लैट हो जाती है। ठीक है, फिर ब्रेकआउट देती है तो आपको एक अच्छा खासा 1:2 तक का ट्रेड बहुत ईज़िली मिल जाता है। और आफ्टरनून के अंदर अगर पुल बैक आ जाए,
अगर मार्केट ऊपर गई और ऐसे पुल बैक ले रही है फिर ऊपर जा रही है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। कायदे से वीवैप का सीन बड़ा सिंपल होता है कि अगर वीवैप ऐसे ट्रेंडिंग डाउन होता है ना, तो जो भी टिप्पा आएगा इस पे या जो भी बाउंस आएगा उसमें मार्केट सेल करती है। तो अगर वीवैप ऐसे है, मार्केट ऊपर गई है, अब कोई भी बाउंस आएगा इस पे बाइंग हुई, ठीक है ना। ये होता है सबसे बेसिक। मैंने आपको उसमें क्या बताया, मैंने आपको रेंज का फिल्टर डाल दिया है। अगर आपको रेंज मिल जाए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो वीवैप एक ऐसा टूल है कि अगर आपने उसको मास्टर कर लिया, आपकी आधी गेम सॉर्ट हो जाएगी। और ये चीज़ आप बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, ऐसे बहुत सारे एक नंबर स्टॉक्स हैं जिनमें आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। सो मार्केट क्या कर रही है? मार्केट ने एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पर आप बाइंग करेंगे, इसके नीचे सेल लगाएँगे, दैट्स ऑल। ओके। यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है? एक रेंज बना रही है, मार्केट ऐसे कहीं घूम रही है, आधी-अधूरी कैंडल दे रही है, कोई प्रॉपर कैंडल नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे इसको, ओके। फिर हम लोग किसकी वेट करेंगे? एक रेंज की वेट करेंगे, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा हम लोग बाय करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस नीचे आ गई, फिर एक रेंज बन गई, ब्रेकआउट हुआ, हमने बाय किया, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस ज़ोन के पास फिर एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, बट मैंने आपको क्या बताया कि 2 बजे के बाद ट्रेडिंग मत करिए, बेटर है आप नोट डाउन कर लीजिए मार्केट को। तो ऐसे ही आप और स्टॉक्स देखेंगे और भी बहुत सारे ट्रेड्स आएँगे। आप यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ क्या कर रही है, एक रेंज के अंदर थी, एज़ यू कैन सी प्राइस नीचे गई, अब कोई पुल बैक नहीं आया। तो हमें क्या चाहिए? हमें पुल बैक चाहिए क्लियरली। तो हम लोग फिर एक रेंज की वेट करेंगे, तो यहाँ पर एक रेंज आ गई, आप यहाँ ट्रेड प्लान कर लो। यहाँ पर एक रेंज आ गई, तो मार्केट क्या करेगी? ऊपर जाएगी, यहाँ पर आपके पास ट्रेड आ गया, ठीक है ना? आप ये देख सकते हैं। तो बताने का तात्पर्य है कि पूरे टाइम ट्रेड्स मिलते हैं आपको। आपके पास यहाँ पर भी एंट्री है, अगर आप हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहते हो, बट आपको रेंज चाहिए। जैसे रेंज बनेगी, ब्रेकडाउन होगा, पिछले दिन बने, अभी बने। कोशिश ये होगी कि 2 बजे से लेके साढ़े 3 बजे के अंदर वाली कोई रेंज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट एक्सटेंड कर रही है एंड के टाइम पे और बट मॉर्निंग में एक रेंज बना के बैठी थी, अभी वापस से तो रेंज के अंदर आ रही है, तो आई वुड सजेस्ट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एंड का जो ट्रेड है ना, उस पे अगर रेंज मिल जाए, तो ज़्यादा बेटर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही आप देख लो, जितने आपको दिन देखने हैं आप वो चेक कर लो। आप यहाँ देखिए प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर गई, एक रेंज उसने बिल्ड की, जैसे ही रेंज ब्रेक हुई मार्केट में एक डाउन मूव आ गया। यहाँ पर एक रेंज बनी, ठीक है ना? मार्केट क्या कर रही है? ऊपर जा रही है, पुल बैक पे बाय कर रही है, ठीक है ना? तो पूरे टाइम मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, जब भी रेंज बनती है, एक अच्छा खासा ट्रेड आता है। आप जैसे यहाँ देखिए, मार्केट क्या कर रही है? एक रेंज बना रही है, मार्केट एकदम से नीचे आई, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी कैंडल ट्रेड करते ही नहीं है। फिर मार्केट ने क्या किया? फिर दोबारा एक रेंज बनाई, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया, आप देख सकते हैं मूव आ गया। तो ये मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक पे बता रहा हूँ, आप इंडेक्स पे भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हर चीज़ पे काम करता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि मार्केट या तो कोई रेंज बना रहा हो, ऊपर जाए या नीचे जाए। देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब भी मार्केट रेंज बनाता है ना, ये आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए आप। मार्केट जब भी ऐसी रेंज बनाता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर बायर भी है, सेलर भी है, दोनों हैं, तो एक ना एक तो फँसेगा। जो फँसेगा हम उसकी उस तरफ हो जाएँगे, ठीक है ना? तो उसके अगेंस्ट हो जाएँगे मतलब। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमें विक कैंडल नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट कैंडल चाहिए, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस आपने इसके ऊपर लगा लिया, दिन के ऊपर, और अब शांत होके बैठे रहिए। तो ये है द पावर ऑफ वीवैप ट्रेडिंग। वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, सो मेक श्योर उसको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करिए। मैंने जो आपको लिमिटेड स्टॉक्स बताए, उनमें काम करिए। आप इसमें फ़िल्टर्स डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे आपको फ़िल्टर दिखाऊँ, आप यहाँ पर कैमरेला पिवट्स डाल सकते हैं कि अगर इसके ऊपर कुछ जाता है तो आप प्लान कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर 10 मूविंग एवरेज डाल सकते हो कि सम सॉर्ट ऑफ क्रॉसओवर अगर होता है डाउन साइड पे तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, बट अभी पहले आप इसको मास्टर करिए, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसको हल्के में मत लेना। दिस विल चेंज द वे यू ट्रेड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.